जी दोस्तों नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि आगामी रीट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों, ये वो फैक्ट्स हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए फैक्ट्स हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम यानी पहला फैक्ट है दोस्तों, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था दोस्तों? 1912 ईस्वी में किया था। और किस पुस्तक में किया था दोस्तों? अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक किस पुस्तक में किया था दोस्तों? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में किया था 1912 ईस्वी में। किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल किसकी उपबोलियां हैं। तो दोस्तों तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल ये किसकी उपबोलियां हैं? तो ये हो जाएगी किसकी? ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। क्या है दोस्तों? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल। नेक्स्ट है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये बताना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, विशेषतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो कौन सी बोली जाती है दोस्तों? वागड़ी। कौन सी बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है। कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है दोस्तों, रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं। तो रांगड़ी और निमाड़ी जो उपबोलियां हैं दोस्तों किसकी हैं? ये उपबोलियां मालवी की उपबोलियां हैं। और विशेषतः कहां बोली जाती हैं? यह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बोली जाती है। अगला है, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है, यानी भीली बोली कहा है। किसने? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। तो किस बोली को कहा है? तो ये किस बोली को कहा है दोस्तों? ये कहा है वागड़ी बोली को। किसको? वागड़ी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है, यानी भीलों के द्वारा बोली जाती है। ऐसा कहने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, यानी मारवाड़ी जो बोली है उसका साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? डिंगल। क्या कहा जाता है? डिंगल। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है। कौन सी? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, कहां पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। ठीक है। अगला है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो कि कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। कब? 1987 के अंदर। किसको? कन्हैयालाल सेठिया की साहित्यिक रचना को बताना है, कौन सी रचना के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों किस रचना के लिए दिया गया था? शबद। उनकी जो रचना है दोस्तों, साहित्यिक रचना शबद के लिए उनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था। किसको? कन्हैयालाल सेठिया को। कब? 1987 में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कुवलयमाला ग्रंथ किसकी रचना है। ये ग्रंथ बताना है किसका रचना है। ये कुवलयमाला ग्रंथ किसने लिखा या किसकी रचना है। तो दोस्तों ये है उद्योतन सूरी। किसने लिखी थी दोस्तों? ये उद्योतन सूरी ने लिखी थी, जिसमें दोस्तों 18 देशी भाषाओं का क्या क्या है?
उल्लेख किया है, जिसमें एक मरु भाषा भी थी जो कि पश्चिमी राजस्थान की क्या थी, बोली थी। कुवलयमाला किसने लिखा, उद्योतन सूरी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि, क्या राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ बताना है, इसके रचयिता कौन है। तो पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है दोस्तों, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है, ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों, तो ये है कवि कुशललाभ के द्वारा। कवि कुशललाभ की क्या है, रचना है, ठीक है, कवि कुशललाभ। नेक्स्ट है दोस्तों, मरुवाणी क्या है। तो दोस्तों ये बताना है मरुवाणी क्या है। तो मरुवाणी एक राजस्थानी भाषा की क्या है दोस्तों, मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका राजस्थानी भाषा की क्या है दोस्तों, एक मासिक क्या है, पत्रिका है, क्या, मरुवाणी। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है क्या, मरुवाणी। थली, ढटकी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, ये किसकी क्या है, उपबोलियां हैं। उपबोलियां बतानी है। थली है, ढटकी है, देवड़ावाटी है या गोडवाड़ी है, किसकी उपबोलियां हैं। तो दोस्तों ये है मारवाड़ी की क्या है, उपबोलियां हैं। किसकी है, मारवाड़ी की क्या है, उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, कवि सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी के क्या थे, कवि थे। और वीर सतसई जो कि किस भाषा में लिखी है, ये बताना है। तो दोस्तों वीर सतसई किस भाषा में लिखी है, ये लिखी है डिंगल भाषा में। किस भाषा में लिखी है दोस्तों, डिंगल भाषा में, यानी इसकी जो भाषा है वो क्या है दोस्तों, डिंगल है। किसकी, कवि सूर्यमल मिश्रण, और जो ग्रंथ लिखा है कौन सा, वीर सतसई, ठीक है, कवि सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है, और जिसकी भाषा क्या है, डिंगल। तो दोस्तों ये थे राजस्थानी भाषा एवं बोलियों के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जिनके बारे में हमें जानकारी रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कि राजस्थानी भाषा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में इसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।